नमस्कार। आयुर्वेदी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग धातु सीरीज को फॉलो कर रहे थे, तो लगभग 6 धातु हमने कंप्लीट कर ली हैं। आज की धातु जो है वह है शुक्र धातु, जो 7 धातुओं में सबसे श्रेष्ठ धातु मानी जाती है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शुक्र धातु क्या होती है? वह रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, लास्ट में जो अंतिम धातु बनती है वो क्या कहलाती है? शुक्र धातु कहलाती है। और कॉन्सेप्ट में जैसे दो धातु मल मूलम ही शरीरम होता है, तो धातु के बिना आपका शरीर नहीं बन सकता, धातु उसका मूल है। तो उस धातु में क्या होता है? शुक्र धातु भी उसी का पार्ट है। अब शुक्र धातु अंतिम धातु होती है, और जो रसाद रक्तम वाले कॉन्सेप्ट से हम देखते हैं कि सबसे लास्ट में जाके जो बनने वाली धातु, यानी कि लगभग सबका इसेंस जब प्राप्त हो जाता है तो जाके शुक्र धातु का निर्माण होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम देखेंगे, फिर आगे एक स्थिर शुक्र का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसमें आप ये जानिए कि स्त्री शुक्र भी होता है, ठीक है। वो जब आता है कॉन्सेप्ट तो मैं वहाँ बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या आता है? निष्पत्ति। निष्पत्ति में क्या आता है? वीर्यते विक्रांतो। वीर्यते विक्रांतो द्वारा शुक्र धातु की निष्पत्ति हुई है। दूसरा क्या आता है? शुच धातु में रक प्रत्यय होकर के शुक्र शब्द बनता है। विक्रांतों का अर्थ मतलब क्या होता है? पराक्रम या विक्रम, ठीक, यानी जो पराक्रमी होता है, ये बल को दर्शाता है। यह हमारे शरीर में क्या दिखाता है? बल। इसलिए इसकी जो निष्पत्ति होती है वह वीर्यते विक्रांतो शब्द से होती है। पर्याय देखते हैं। पर्याय अमर कोश के अनुसार शुक्रम तेजो रेतसी बीज बीज इंद्रियाणि च। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्याय हैं। शुक्र है, तेज है, रेतस है, बीज है, और आगे एक जगह आपको बिंदु शब्द से भी शुक्र को बताया गया है, ऐसा रेफरेंस अभी आपको मिलेगा। तो वो भी एक बिंदु शब्द भी इसका क्या है? पर्याय है। आगे चलते हैं। आगे आता है शुक्र की उत्पत्ति। शुक्र की उत्पत्ति में जो चर्चा हो रही थी वही है। क्षीरदधि न्याय में हमने देखा था, धातु उत्पत्ति के क्रम में ये श्लोक आता है। क्या आता है? रसाद रक्तम ततो न मांसन, मांसन मेद अस्थतो अस्थि च, अस्थनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्रात गर्भ प्रसादज। यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। मज्जा से क्या होता है? शुक्र की उत्पत्ति होती है। ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि यूजी लेवल का है, ये आप जो है जब पीजी प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ भी सेम मटेरियल के साथ आपको पढ़ना है। तो जो भी 20-22 लेक्चर क्रिया शरीर के होंगे उसको ऐसे ही फॉलो करके फिर क्रिया शरीर के एमसीक्यू लगाइएगा, ठीक। फिर आगे चलते हैं। मज्जा शुक्रम तु जायते। सुश्रुत का भी सेम मत है कि मज्जा से क्या होती है? शुक्र की उत्पत्ति होती है। आगे चलें। आगे आता है, ये चरक चिकित्सा का एक श्लोक है, और जो कि बहुत सुंदर श्लोक है। ये बताता है कि एक सिमली के द्वारा बताया गया है कि आखिर जो मज्जा था वो कहाँ पे था? अस्थियों के अंदर भरा हुआ था। मज्जा क्या था? अस्थियों के अंदर भरा हुआ था, ठीक। और इस मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। तो मज्जा से कैसे बाहर आता है, इसकी उपमा उन्होंने दिया है तस्मात् मंजस्तु य स्नेह शुक्रम संजायते तथा वाव्याकाश दिवि वायु प्लस आकाश। वायु और आकाश की सहायता से सौसीरियम जायते अस्तित्व। सौसीरियम मतलब पोरोसिटी, पोरोसिटी हो जाती है। यानी अस्थि में क्या होता है? छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। उस छेद से क्या होता है? तेन स्रवती तद शुक्रम। उससे क्या होता है? शुक्र बाहर आता है। और एक उपमा जो लोक पुरुष साम्यता को दर्शाता है, क्या है? नवात कुंभादि वोदकम। जिस प्रकार एक नया अगर कोई घड़ा रहता है, उसके अंदर जल को भर दिया जाए तो क्या होगा? वह थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उसके जो आउटर सरफेस है उस पर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। ये छोटी बूंदें जो है जिस प्रक्रिया से बनती हैं, उसी प्रकार क्या होता है? मज्जा जो अस्थियों के अंदर है उससे शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। आगे आता है बाल्यावस्था में शुक्र की उपस्थिति। तो हम देखते हैं कि जो शुक्र हम समझते हैं अभी सीमेन हो
तो या फिर अपना हम अभी पढ़ेंगे तो ओवा कोर्स कंटेस्ट में मैं लूँगा। तो ये शुरुआती समय में तो दिखाई नहीं देते, तो उसका एक उपमा उन्होंने दिया है। तो उपमा देने का अर्थ यह है कि उसको समझाया गया कि शुक्र तब भी उपस्थित है। क्यों? क्योंकि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम का अगर कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं तो ऐसा नहीं कि जैसे शुक्र आपको दिखाई नहीं दिया तो क्या वो 13 वर्ष तक या 14 वर्ष तक या 12 वर्ष तक आदमी 6 या स्त्री या पुरुष 6 धातु का होता है क्या? 6 धातु का अगर हम मान के चलेंगे और ये मानेंगे कि 7वीं धातु ये बाल्यावस्था में के बाद जो है मीनार्ची में पहली बार दिखाई देता है या किसी प्यूबर्टी एज में आपको दिखाई देता है शुक्र पहली बार सीमेन जो है, तो इसका मतलब वो इसके पहले 6 धातु का पुरुष या स्त्री था। तो ऐसा नहीं, वो है 7 धातु ने, तो पूरा कॉन्सेप्ट ही कोलैप्स कर जाएगा कि 7 धातु का पुरुष होता है नहीं 6 धातु का होता है, बाद में 7 धातु का होता है, ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने बोला वो किस प्रकार रहता है, यथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधो ना उपलब्धते, जैसे एक कली रहती है अभी वो फूल नहीं बनी है तो क्या होता है उसमें सुगंध नहीं आता है, उसमें सुगंध नहीं आता है, सुगंधो ना उपलब्धते, सुगंध उपलब्ध नहीं होता है, आपको प्राप्त नहीं होता है। लभ्यते तदिकास्तु यथा शुक्रम ही देहिनाम, जब वह मैच्योर हो जाता है तो उसमें सुगंध आता है। उसी प्रकार क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर या बाल्यावस्था में भी शुक्र की उपस्थिति तो होती है, लेकिन क्या होता है न उपलब्धते, वो हमें प्राप्त नहीं होता। जब उसका समय आता है तो हमें वह दिखाई देता है। ठीक, उपमा के द्वारा समझाया गया, ये याद रखिएगा। फिर आता है शुक्र का च्युति, इस शब्द से आता है शुक्र का इजेकुलेशन। आखिर शुक्र बाहर कैसे आता है? तत्र स्त्री पुरुष संयोगे चेष्टा संकल्प पीड़नात् शुक्रम प्रवच्यते स्थानम जल मार्गात पटादीप। ठीक, तो उन्होंने बोला कि एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि शुक्र जो है वो सर्व शरीर में होता है, उसका कोई स्थान नहीं है विशेष जो हम बता सकें, वो सर्व शरीर में है। तो जब सर्व शरीर में है तो कैसे दिखाई देता है? स्त्री पुरुष के संयोग के समय। ठीक, स्त्री पुरुष के संयोग के समय या चेष्टा संकल्प पीड़ना, चेष्टा के द्वारा संकल्पित होने के कारण, पीड़न आदि के कारण क्या होता है? शुक्रम प्रवच्यते, शुक्र बाहर निकलता है। कैसे? फिर से एक उपमा उन्होंने दिया, जिस प्रकार जलार्थ यानी जल से भीगा हुआ अगर कपड़ा है तो आप उसको निचोड़ते हैं तो उससे क्या होता है? पानी बाहर निकलता है, ड्रॉप ड्रॉप। ठीक, उसी प्रकार क्या होता है? शुक्र जो है अपने स्थान से बाहर निकलता है। ठीक, एक और कोई श्लोक दिया हुआ है कृष्णे देहाश्रितम, तो मैंने बताया था पहले भी लेक्चर में आ चुके, जहाँ कृष्ण आता है उसका मतलब क्या होता है? संपूर्ण। तो कृष्णम देह आश्रितम, पूरे शरीर में आश्रित शुक्र प्रसन्न मन अस्थता स्त्रीसु व्यवायच्छत च अपि हर्षात संप्रवर्तते। यानी जब विवाह आदि होता है, विवाह का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह रहता है, उस समय क्या होता है? शुक्र जो सभी शरीर में आश्रित, सर्व शरीर में आश्रित है, वह जो होता है बाहर निकलता है और हर्ष आदि के द्वारा वह आपको बाहर निकलता दिखाई देता है। तो लगभग यही कॉन्सेप्ट है कि शुक्र जो है पूरे शरीर में फैला हुआ है, सर्व शरीर में विद्यमान है, और जो कपलेशन होता है या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही वह आपको बाहर निकलता दिखाई देता है। तो एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि कैसे दिखाई देता है, जैसे जल आर्जित यानी जल में डूबा हुआ कपड़ा जब निचोड़ा जाता है। ये कॉन्सेप्ट हुआ। आगे चलें, आगे आता है ये चरक जी का एक रेफरेंस है, इसको याद कर लीजिएगा, ये 8 कारण इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या आता है? शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण। कितने कारण होते हैं? 8 होते हैं। हर्षात, तरसात, सरत्वात, पैच्छिल्याद, गौरवादपि, अणु प्रवण भाव, द्रुत मारुतस्य च। ये 8 इंपॉर्टेंट है, पीजी में हर बार पूछा जाता है। कौन सा है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है? वो क्या है? अणु प्रवण भाव। तो हर्षात क्या होता है? जब व्यक्ति हर्षित होता है, हर्षित मतलब बहुत प्रसन्न होता है, उस समय प्रवृत्ति के एक कारण है। तरसात, तरसात मतलब क्या होता है? स्त्री इच्छा, स्त्री की इच्छा जब होगी उसके अंदर तो क्या होगा? उस समय आपको ये शुक्र का प्रवृत्ति होती है, मैंने अपने स्थान से ये बाहर निकलता है। सरता के कारण जो शुक्र होता है उसके अंदर सर गुण होता है।
पैच्छिल होता है, पिछिलता होती है, और गौरव होता है, गुरुता होती है थोड़ी सी। इस कारण क्या होता है, उसकी प्रवृत्ति होती है। अणु क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक, छोटा मतलब सूक्ष्म रूप में रहता है, इस वजह से उसको अणु बोलते हैं। प्रवण भाव, प्रवण भाव कई बार का पूछा गया है, या प्रणव भाव या प्रवण भाव से आता है। प्रवण भाव क्या होता है कि वह बाहर निकलने की प्रवृत्ति होना, उसके अंदर प्रवृत्ति है, इसका नेचर है कि वो बाहर निकलता है, ठीक। द्रुत मार्तस्य, तो अपान वायु के वेग के कारण भी उसमें क्या होता है कि वह बाहर निकलता है। तो ये 8 कारण हैं, 8 कारणों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हर्षा तरसा शरत्वाच पैच्छिल्याद गौरवादपि अणु प्रवण भावच द्रुत मार्तस्य च, ठीक है। फिर आता है शुक्र के स्थान। तो एक तो मोटा मोटा हम लोग जानते हैं शुक्र का स्थान कहाँ है, शुक्र का स्थान सर्व शरीर है। तो कुछ रेफरेंसेस हैं और कुछ उपमाएं हैं जिसके द्वारा इसका आंसर देने का प्रयास किया गया, उसको हम देखते हैं। क्या आता है, सप्तमी शुक्रधरा नाम, ये कलाओं में वर्णन आता है, तो याद रखिएगा सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापनी। जो 7वीं कला होती है वो शुक्रधरा कला होती है और सर्व शरीर में व्याप्त होती है। क्लियर? तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे, वो सर्व शरीर में रहता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता, उसके रेफरेंस में कुछ दिया हुआ है, वो देखिए उसके रेफरेंशियल एविडेंसेस क्या हैं। रस इच्छो यथा दधिनी सर्पिस तैलम तिले यथा, सर्पिस तैलम तिले यथा सर्वत्र अनुगते देहम शुक्रम सम स्पर्शते। तो जैसे इच्छू रस में, इच्छू में क्या होता है, वो गुड़ आदि रहते हैं, मीठापन रहता है वो। जैसे इच्छू में रस, इच्छू मतलब वो शुगर केन जो होता है उसमें रस है। दग्धनी में सर्पी यानी दही में घृत है। तैलम तिले यथा, तिल में तेल है, जब उसको पीड़न किया जाता है तो वह बाहर निकलता है। इसको पीड़न करते तब निकलता है, तिल को पीड़न करेंगे तब निकलेगा, इसको मथेंगे तब वो बाहर निकलता है। इसी प्रकार क्या होता है, सर्वत्र अनुगते देहे, शुक्र क्या होता है, हमारे सर्वत्र शरीर में फैला रहता है, ठीक। फिर आता है सेम एग्जाम्पल है, मिला जुला वही है। यथा पैसी सर्पसु, पैसी किसका पर्याय है, दुग्ध का, पैसी सर्पी यानी कि दूध में दही रहता है। गुड़ इच्छू रसे यथा, गुड़ में, अरे इच्छू रस में गुड़ रहता है। शरीरेषु तथा शुक्रम निडाम विद्यात भिषग्वर कृत्सनम देह आश्रितम। इसी प्रकार शुक्र जो है शरीर में कृत्सन रहता है, सर्व शरीर में व्याप्त रहता है, लेकिन हमें उपलब्ध नहीं रहता है। उसके जो कारण होते हैं उन्हीं कारणों के कारण वह हमें प्रवृत्ति में दिखाई देता है। ये भी देख लीजिए, ये भी सेम चीज है। विश्वस्तेषु गात्रेषु शुक्रम न दृश्यते सर्वदेहाश्रितम शुक्रत लक्षणम उच्यते। यानी कि अगर हम अंगों को काट भी देते हैं तो भी हमको दिखाई नहीं देता है शुक्र कहाँ पर है, ठीक। लेकिन क्या है, जैसे दुग्ध आदि में या दही में क्या होता है, घृत छुपा रहता है, उसी प्रकार वो रहता है। कैसा रहता है, सर्वदेह आश्रितम, इसको याद रखिएगा, सर्वदेह आश्रितम। फिर आता है शुक्र का स्वरूप, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 श्लोक तो आपको याद ही करना पड़ेगा। पहला क्या है, स्फटिकाभम, ये शुक्र जो दिखाई देता है, तो ये सीमेन के स्वरूप को एक्चुअली हम बता रहे हैं। तो क्या आया हुआ है, अभी शुक्र का कॉन्सेप्ट ये समझिए कि स्थिर शुक्र नहीं होता, ऐसे शुक्र भी होता है। क्या आता है, स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंध च शुक्रम इच्छन्तु के चित्तम तैलम छौद्र निभम यथा, ठीक। छौद्र मतलब क्या होता है, यहाँ मधु होता है, मधु, हनी जिसको बोलते हैं। स्फटिक आभम, स्फटिक के आभा वाला है, ठीक, यानी सश्वेत वर्ण का। द्रव स्निग्ध मधुर, मधुगंधी च, मधु यानी मधु के जैसा, हनी के जैसा महकने वाला। शुक्रम इच्छन्तु के चित्तम तैलम छौद्र निभम यथा। कुछ लोगों के अनुसार क्या होता है, वह तैल और छौद्र, छौद्र यानी तैल और मधु के समान दिखाई देता है, ठीक। एक आता है बहलम मधुरम स्निग्धम विश्रम गुरु पिछिलम शुक्लम बहुच यत शुक्रम फलवत संशयम। शुद्ध शुक्र या श्रेष्ठ शुक्र कैसा होगा, बहल होगा, मधुर होगा, स्निग्ध होगा, विश्रगंधी होता, गुरु होता, पैच्छिल्य वाला होता है, शुक्ल होता है, ठीक, बहुल होता है, यानी अधिक मात्रा में होता है। तो वह उस ऐसा शुक्र जो होता है फलदायी होता है। जो और इम्पोर्टेंट आपको याद करना है कि यह याद करिएगा, किसको याद करिएगा, स्निग्धम घनम पिछिलम च मधुरम च अविदाही च। वेरी इंपॉर्टेंट, चरक ने क्या बताया है कि शुक्र जो होता है अविदाही होता है, यानी दाह नहीं करता। स्निग्ध होगा, घन होगा, पिछिल होगा, मधुर होगा, अविदाही होगा।
रेतः, रेता मतलब पर्याय है उसका शुक्र का, रेतः शुद्ध बीजानियात श्वेत स्फटिक सन्निभम, तो उसी को आप शुद्ध जानिए जिसमें स्फटिक की आभा वाला जो रहता है। तो इसको इम्पॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पंचभौतिक संगठन आप शुक्र, तो ये आपको याद है सौम्यम शुक्रम, यानी जिसमें जल महाभूत की अधिकता होती है वह शुक्र कहलाता है। सौम्यम शुक्रम आर्तवम आग्नेयम, याद रखिएगा शुक्र क्या होता है, सौम्य होता है, सौम्य मतलब जल महाभूत की अधिकता है। फिर आता है शुक्र का प्रमाण, शुक्र का प्रमाण में क्या दिया, मस्तिष्क से अर्धांजलि, मस्तिष्क का प्रमाण आयुर्वेद में आधा अंजलि बताया गया है, तो शुक्रम तावदेव प्रमाणम, यानी शुक्र का प्रमाण भी इसी के समान होता है, यानी आधा अंजलि। याद रखिएगा, इस छोटे छोटे पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रहेगा तो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे आपके, ठीक है। फिर आता है शुक्रभ स्रोत, शुक्र स्रोत वेरी मच इंपॉर्टेंट। पहला क्या है, वृषणो मूलम सेफश्च, वृषण या टेस्टिस को बोलते हैं और सेफ किसको बोलते हैं, पेनिस को। तो ये हो गया। आगे क्या आता है, जो सुश्रुत जी का योगदान है उसमें उन्होंने बोला वृषण तो है ही, लेकिन साथ में क्या बोला, स्तनों, तो स्तनों किसने ऐड किया, यानी ब्रेस्ट जो होता है वो भी शुक्र का ही स्रोतस है, ये सुश्रुत के द्वारा ऐड किया गया फर्स्ट टाइम, इसको याद रखिएगा। वृषणम मूलम सेफश्च चरक ने बताया है, स्तनो वृषणम च किसने बताया है, सुश्रुत ने, ठीक। नेक्स्ट चलें, फिर आता है स्त्री शुक्र, स्त्री शुक्र थोड़ा सा मैं शुरुआत में इस पर चर्चा कर चुका हूँ, आगे फिर हम देख लेते हैं। स्त्री शुक्र का को लेकर के आयुर्वेद में जो ओपिनियन है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इस वजह से मैं उसको डिस्कस कर ले रहा। डिस्कस करने का मतलब पहले तो ये समझिए कि शुक्र का कार्य क्या होता है। हाँ, शुक्र का कार्य जो होता है वो क्या है, गर्भ उत्पादन। श्रेष्ठ कर्म क्या होता है, गर्भ उत्पादन। यानी गर्भ का बनना। तो जो स्त्री होगी उसमें गर्भ उत्पादक क्या है, जो गर्भ उत्पत्ति में सहायक होता है वो स्त्री में क्या होगा, जाहिर सी बात है वो क्या होगा, ओवा होगा, और पुरुष में क्या होगा, स्पर्म होगा। तो स्त्री शुक्र और जब पुरुष शुक्र की बात होती है तो हमें यही दो चीज़ें लेनी चाहिए जिससे आपको क्लियरेंस रहेगा, कॉन्सेप्ट में उलझेंगे नहीं। बाकी ये मतांतर है, मैं उसको बता दे रहा हूँ जैसा, लेकिन अब जो आचार्य का जो शुरुआती थॉट था, क्रमात श्रेष्ठ कर्म जो हैं वो उन्होंने बताया था, वो यही बता रहे थे कि जो गर्भ उत्पत्ति में भाग लेगा वही शुक्र है, तो वो शुक्र है, तो ये स्त्री शुक्र हम इसको बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, पुरुष शुक्र। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता स्त्री 6 धातु की हो, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल कोलैप्स कर जाएगा, अगर ऐसी मान्यता को लेके हम चलेंगे तो, ठीक है। अब ये देखते हैं आचार्यों का क्या मत है। चक्रपाणी जी की एक टीका है, उन्होंने लिखा है कि स्त्री नाम शुक्रम न गर्भाय भवित गर्भाय स्वार्थम, यानी कि जो स्त्री शुक्र होता है उससे गर्भ उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो स्त्री शुक्र का एविडेंस तो मान रहे हैं, लेकिन उससे गर्भ उत्पत्ति होती है इसको नहीं मान रहे हैं। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। सिद्धांत यही है, मतांतर ये है, ठीक। तो आचार्य चक्रपाणी बोलते हैं जो स्त्री शुक्र होता है वो क्या होता है, न गर्भाय, यानी गर्भ उत्पत्ति में भाग नहीं ले रहा। तो भाग नहीं रहा तो क्या 6 धातु की हो गई, तो गर्भ उत्पत्ति में कौन भाग ले रहा है, जो भाग ले रहा है उसी को शुक्र बोल दीजिए, ठीक है। चलिए फिर आता है यदा नार्यावु विप्याताम वृष्यस्यम कथश्च मुंचतो शुक्रे अन्य श्रीत्वम जायते, यानी कि यदि स्त्री में अगर शुक्र जो निकलता है वह क्या होता है, गर्भ में शामिल नहीं होता, गर्भ उत्पत्ति में, ठीक। तो ये सेम चीज इन्होंने दे रखा है कि हाँ मिलता तो है, लेकिन क्या होता है, अनस्थि। अगर इस शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होगी तो क्या होगा, अनस्थि गर्भ की उत्पत्ति होगी, क्योंकि वह
पितृज भाव उसमें नहीं मिलेगा। इन्होंने बोला कि अगर स्त्रियां, दो स्त्रियां जो है आपस में अगर मान लीजिए मैथुन कर रही हैं या फिर इंटरकोर्स कर रही हैं, तो ऐसे में क्या होगा, एक अनस्थि गर्भ की उत्पत्ति होगी। अनस्थि गर्भ क्या हो, जिसमें अस्थियां नहीं होंगी, अस्थियां नहीं होंगी तो अस्थियों के साथ साथ बहुत सारे पितृज भाव नहीं होंगे, मतलब एक्चुअल वो गर्भ नहीं बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि स्त्री शुक्र तो माना इन्होंने, लेकिन यहां भी बोल रहे हैं कि वह गर्भ उत्पत्ति में भाग नहीं लेगा। अनदर कंट्रोवर्सी है, अगर भाग नहीं लेगा तो अब उसको शुक्र कह ही क्यों रहे हैं, क्योंकि आपका जो बेसिक फंडामेंटल इससे प्रभावित हो रहा है। लेकिन हम ये मतांतर के रूप में इसको पढ़ के चलते। सेम यही चीजें इन्होंने दिया है कि योषितो अपि स्त्रवेनम शुक्रम पुंसम समागमे तत्र गर्भस्य किंचुत करोतीति न चिंत्यते, कि स्त्री पुरुष के समागम के समय स्त्री शुक्र जो निकलता है वह गर्भ उत्पादन में भाग नहीं ले रहा, गर्भ उत्पादन में भाग नहीं ले रहा। जब गर्भ उत्पत्ति में भाग नहीं ले रहा तो आप उसको शुक्र ही क्यों संज्ञा दे रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, इसको मतांतर के रूप में आप लेके चलें। ठीक, बाकी जो बेसिक स्टार्टिंग बताऊं वही है। बाकी ये स्थिर शुक्र होता है, उससे जो गर्भ बनेगा वो अनस्थि गर्भ बनेगा, उसमें पितृज भाव नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। सुश्रुत जी का मत है और अष्टांग संग्रह का भी मत है कि जो स्त्री पुरुष समागम के समय जो भी स्त्री शुक्र निकलता है वो गर्भ उत्पत्ति में भाग नहीं लेता है। और चक्रपाणी भी लगभग यही चीज़ बोलते हैं कि न गर्भाय भवेत गर्भायश्चार्थो, तो वो उसको आर्तव बोलते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन शुक्र का जो कॉन्सेप्ट है वो यह है कि स्त्री शुक्र होता है लेकिन गर्भ में भाग नहीं लेता। लेकिन हमें पता है अगर शुक्र हम तभी बोलेंगे जब उसका प्रसाद गर्भ हो। ठीक, आगे चलते। आगे आता है शुक्र धातु के कर्म। शुक्र धातु के कर्म देखेंगे तो सभी धातुएं हैं, उन सभी धातुओं से थोड़ा सा श्रेष्ठतम कर्म रहता है। तो हम बस छोटा छोटा याद कर लेते हैं। शुक्रात गर्भ प्रसाद, जब जो भी चर्चा हो रही थी, क्या होगा, शुक्र गर्भ उत्पत्ति में सहायक होगा, शुक्र गर्भ की उत्पत्ति करेगा। इजी, जो गर्भ में सहायक होगा या गर्भ उत्पादन में भाग लेगा वो शुक्र कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है ओ और स्पर्म जो है एक्चुअल शुक्र हैं, बाकी जब उसके सब सहायक है। हर्ष देगा, बल देगा, गर्भ उत्पादन शुक्रम, हर्ष बल और गर्भ उत्पत्ति में सहायक होगा। अष्टांग संग्रह। सुश्रुत का भी यही है, शुक्र देगा। शुक्र क्या होगा, धैर्यम च्यवनम प्रीति देह बलम हर्षम बीजार्थम, तो धैर्य पैदा करता है आपके अंदर, च्यवन यानी पुष्टि करेगा, प्रीति आपके अंदर प्रेम भाव को उत्पन्न करेगा, देह बल आदि देगा। इनका भी यही है, धैर्य स्वर शौर्य और सूरत्वम ये सब देगा, देह बल उत्साह अपचय ये सारे चीजें दिखाई देंगे। ठीक, ये शुक्र धातु का कर्म। आगे आता है शुक्र धातु का महत्व। महत्व बहुत है और आयुर्वेद का ये बिलीव है कि जो शुक्र को धारण करते हैं, यानी कि अगर आप गर्भ उत्पादन के अतिरिक्त उसका लॉस कर रहे हैं तो क्या होगा, वह आपको नुकसान पहुंचाता है। तो क्या दिया इन्होंने, आहारस्य परम धामम शुक्रम तद रक्षायन, आहार का परम धाम, आहार का परम धाम, परम धाम मतलब श्रेष्ठ। तो जो कुछ भी हम आहार आदि लेते हैं वह वस्तुतः आखिरी में क्या बनेगा, वह शुक्र बनेगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, शुक्रम तद रक्षत आत्मानम, हमें उस शुक्र की रक्षा करनी चाहिए। क्षयो ह्यस्य बहुनम, क्षयो ह्यस्य बहुनम रोगानाम मरणम वा नियच्छति, ये निश्चित है, ऐसा बिलीव है आयुर्वेद का कि यदि शुक्र का क्षय होता है तो क्षयो ह्यस्य बहुनम रोगान, या तो बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे और या तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसके एक रेफरेंस में एक और श्लोक आता है, देखिए, मरणम बिंदु पाते ना, जो मैं बता रहा था बिंदु भी शुक्र का एक पर्याय बताया गया है, इसको याद रखिएगा। इन्होंने क्या बोला, मरणम बिंदु पाते ना, पातेन मतलब पतित होना या गिरना। तो शुक्र का जब क्षय होगा या लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, मरण होगी, मृत्यु होगी। और जीवनम बिंदु धारणात्, शुक्र को यदि आप धारण करते हैं तो ये क्या होगा, आपके जीवन को देने वाला होगा। ठीक है, ये शुक्र धातु का महत्व है। दोनों श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। शुक्र वृद्धि के लक्षण। शुक्र वृद्धि के लक्षण क्या है, शुक्र वृद्धि शुक्रम शुक्र अश्मरी प्रादुर्भावच्च, यानी शुक्र अश्मरी बनता। अश्मरी मतलब इन्होंने बोला है कि अगर शुक्र बाहर नहीं निकलता, यानी बहुत ज़्यादा शुक्र बनने लगा और
या एकत्रित होने लगा तो क्या होगा, वो सूख करके एक असमरी जैसा यानी कि स्टोन जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, तो मृदु रहेगा और वह शुक्राश्मरी उसको बोलते हैं, याद रखिएगा, शुक्र अश्मरी। शुक्राश्मरी की उत्पत्ति होगी। ठीक, अष्टांग हृदय क्या बोलते हैं, अति स्त्री कामता, अति स्त्रियों के अत्यधिक सेवन की इच्छा उत्पन्न होगी, स्त्री कामिता होगी। शुक्राश्मरी, ये भी शुक्राश्मरी को बताते हैं कि शुक्र अति वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, शुक्राश्मरी होगा। ठीक, अष्टांग संग्रह भी सेम आएगा, अति स्त्री कामता शुक्राश्मरी। ठीक, संभवाभ्याम शुक्राधिक्यम, शुक्र की अधिकता से क्या संभव होगा, अति स्त्री कामिता और दूसरा शुक्राश्मरी। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे चलें। आगे आता है आपका शुक्र क्षय का लक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शुक्र क्षय का लक्षण क्या है, दौर्बल्यम मुख शोषस्य, दौर्बल्यम मुख शोषस्य, पांडुत्वम सदनम भ्रम, गंगाधर ने श्रम वहां बोल रहा है। क्लैब्यम शुक्र विसर्गस्य, छेदम शुक्र से लक्षणम, तो शुक्र जब क्षय होगा बहुत ज्यादा तो क्या होगा, दौर्बल्यता यानी दुर्बलता, वीकनेस महसूस होगी। और मुख शोषस्य, मुख शोषण मैंने मुख बार बार सूखेगा, जल की कमी लगेगी, प्यास लगेगा। पांडुता होगी, सदन, सदन मतलब अंगों में पीड़ा होगी या देह मर्द होगा या कष्ट होगा अंगों में। भ्रमा मतलब चक्कर आ सकता है, अकॉर्डिंग टू गंगाधर जी। श्रम यानी थकावट, तो थकावट या भ्रम दोनों हो सकता है। क्लैब्यम सुक्लैब्यता, क्लैब्यता आ जाएगी यानी संतान उत्पत्ति में अक्षमता आ जाएगी, इंपोटेंसी आ जाएगी। शुक्र अविसर्गस्य क्षीणम शुक्र से लक्षणम, शुक्र बाहर नहीं आएगा, अविसर्ग होगा उसका, यह शुक्र क्षय के लक्षण है। सुसु जी भी बोलते हैं मेड्र भीषण वेदना, मेड्र भीषण वेदना यानी पेनिस और टेस्टिस में पेन होगा। अशक्ति, मैथुन में अशक्ति रहेगी, इंपोटेंसी आएगी। चिरात प्रशेक, बहुत देर में शुक्र का प्रवृत्ति होगी। प्रशेक अल्प रक्तता, अल्प रक्तता, ब्लीडिंग भी हो सकती है यानी सीमेन में ब्लड भी आ सकता है। शुक्र दर्शनम, शुक्र दर्शन ऐसा दिखाई देगा, क्या रक्त युक्त आपको शुक्र दिखाई दे सकता है। अष्टांग हृदय क्या बोलते हैं, शुक्रे चिरात प्रसंचेत, शुक्र क्या होगा, देर में निकलेगा। शुक्रम शोड़ितेव च, शुक्र शोड़ित के साथ हो सकता है, वही है चिरात प्रसेक या अल्प रक्त प्रसेक। तो दो दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है। अत्यर्थम विषड़यो वेदना, विषड़ और मेड्र में क्या होगा, वेदना होगा। धूमायति, हो सकता है शुक्र ही ना आए, धुआं, धुआं जैसा कुछ दिखाई दे आपको। ठीक, तो ये चीज है, ये क्लियर हुआ आपको। आगे चलते हैं शुक्र क्षय के बाद। अब आता है शुक्र क्षय की चिकित्सा, तो थोड़ा चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हम आगे और पढ़ेंगे जब शुक्र की व्याधियां बताएंगे उसमें। थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है तो याद कर लीजिएगा, क्या दिया है, तत्रपि स्वयोनिवर्धक द्रव्य उपयोग, जिससे शुक्र की वृद्धि हो, यानी ज़्यादातर जल महादूत से उत्पन्न हुआ था, तो मधुर शीतल इस तरह के जो आहार विहार होंगे उससे क्या होगा, स्वयोनिवर्धक द्रव्य उपयोग, ऐसे द्रव्यों का उपयोग करिए, घृत का, क्षीर का। शुक्रम शुक्रेण आप्यायते, शुक्र से शुक्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यानी आप्यातम, उसका आप यानी जल महाभूत जितने होते हैं उससे शुक्र की उत्पत्ति होगी, क्योंकि शुक्र अपने आप में क्या है, जल महाभूत प्रधान है। नक्र तो विषयानाम श्रेष्ठम, याद रखिएगा, नक्र मतलब क्या होता है, घड़ियाल को बोलते हैं। घड़ियाल का जो शुक्र होता है उसको शुक्र वृद्धि के लिए श्रेष्ठ बताया गया, ऐसा आचार्य का मत। बाकी चरक का एक और मत आता, शुक्र क्षय में क्षीर है, सर्पी है। ठीक, क्षीर और सर्पी यानी घृत और दुग्ध का प्रयोग करें, मधुर स्निग्ध शीतल द्रव्यों का प्रयोग करें। ऐसे द्रव्यों के प्रयोग करने से ऐसे द्रव्यों के प्रयोग करने से शुक्र क्षय की चिकित्सा हो जाएगी, शुक्र की वृद्धि होगी। और एक और कॉन्सेप्ट आता है सुश्रुत जी का, जिसमें बोलते हैं सद्र शुक्र कर पय, अगर शीघ्र ही शुक्र को बढ़ाना है तो दुग्ध का पान करें। ठीक, दुग्ध को सद्य छीरकर बताया गया है, नक्र रेतस को श्रेष्ठ बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृषाणाम श्रेष्ठम, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, शुक्रसार पुरुष का लक्षण तो बहुत अच्छा है, देखिए, सौम्यम सौम्य प्रेक्षिणम, नेत्रों में सौम्यता होगी,
क्षीरपूर्ण लोचना, आंखों में दुग्ध जैसा दिखाई देगा, यानी सफ़ेद आंखें होंगी। ईव प्रहर्ष बहुला, प्रहर्ष बहुला यानी उत्साह रहेगा। स्निग्ध वृत्त सार सहनम, शिखर दसना, शिखर दसना मतलब दांत जो होंगे उसके सुंदर होंगे, एक के साथ जैसे एक बढ़िया दांत होते हैं, सेट दांत आप देखते हैं वैसा दांत होगा, जो ऐड वगैरह में दांत आते हैं, हाँ वही वैसे वैसे ही दांत आपको दिखाई देंगे। प्रसन्नम स्निग्धम वर्णस्वरा भ्राजिष्णयो, प्रसन्न होगा, स्निग्ध होगा, वर्ण होगा, स्वर्ण होगा। भ्राजिष्णयो यानी देखने में सुंदर होगा। महास्पृश्य होगा, बटक रीजन वगैरह ज़्यादा पुष्ट होंगे, वो दिया इन्होंने। ते स्त्री प्रियोपि होगा, स्त्रियों के प्रिय होंगे, बलवान होंगे। सुख ऐश्वर्य आरोग्य और वित्त और संतान यानी अपत्यम, अपत्य मतलब संतान, ऐसे कई संतानें होंगी, सुख ऐश्वर्य वाले होंगे, स्त्रियों के प्रिय होंगे, बलवान होंगे, ऐसा इन्होंने वर्णन दिया। ठीक, सुसु जी क्या बोलते हैं? स्निग्ध सहन सहत श्वेत अस्थि दंत नखम बहुल काम प्रजा शुक्रेण, यानी स्निग्ध होगा, संहत श्वेत अस्थियां, दांत और नख होंगे, यानी कि अस्थियां हैं, दांत हैं और नख हैं, वो क्या होंगे? सफ़ेद सुंदर से दिखाई देंगे। बहुल काम प्रजा, काम की अधिकता होगी, इच्छा होगी, और प्रजा मतलब ज़्यादा संतानें होंगी। ठीक, तो याद रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका ठीक ठीक जा रहा है, हम याद समझ में आ रहा होगा आपको। अब शुक्र धातु, उपधातु और मल, तो इसमें भी कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है कि ज़्यादातर आचार्यों ने शुक्र की कोई उपधातु और मल नहीं बताया है, उसको अति श्रेष्ठ बताया है। तो देखिए, केवल सारंगधर का ओपिनियन आता है। सारंगधर जी कौन थे? सारंगधर संहिता के लेखक हैं, राइटर हैं, और यह 13वीं सदी की पुस्तक है। देखिए, सारंगधर ने ओज को शुक्र की उपधातु माना है। इसकी उपधातु के रूप में किसको माना? ओज को माना है। परंतु ओज सातों धातुओं का सार होने से किसी एक धातु की उपधातु नहीं हो सकती, क्योंकि न शुक्रम पच्यमाने ही अपि हेम निवाचये, यानी बोलते हैं कि शुक्र जो है जैसे सातों धातुओं का एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट होने का मतलब है कि जैसे हेम, हेम यहाँ पे क्या है? स्वर्ण। जैसे स्वर्ण का कोई मल नहीं होता है, सोना को आप गलाते जलाते हैं तो कोई इसका मल नहीं निकलता, उसी प्रकार से इसका कोई मल नहीं होता है। लेकिन सारंगधर ने बोला है कि शुक्र की जो उपधातु होती है वह ओज होती है। एक सेंटेंस याद रखिएगा, सुश्रुत नहीं मानते हैं। और अष्टांग हृदय में देखिए, अष्टांग हृदय शारीर स्थान में एक श्लोक आता है, कप पित्तम मलखेसु प्रश्वेदो नखरोम च स्नेहो अच्छी त्व अग्नि ओजो, ओजो धातु नाम कृष्ण क्रमशः मलक, यानी कि अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय वो क्या बोलते हैं? ओज के बारे में उनका ये है कि ओज जो होता है वह क्या है? शुक्र का मल है। ठीक, और अष्टांग संग्रह क्या बोलते हैं? ओज जो है शुक्र का सार है। तो याद रखिएगा, अष्टांग संग्रह 100 से क्या होता है? सार। यानी कि ओज को लेकर अगर दो ओपिनियन आपका मांगा जाए कि वेद बागभट्ट और लघु बागभट्ट क्या कहते हैं, तो अष्टांग संग्रह ने क्या बोला है कि ओज जो है शुक्र का सार है। 100 से संग्रह, 100 से सार। और अष्टांग हृदय क्या बोलते हैं कि ओज जो है वह शुक्र का मल है। एक याद रखिएगा, सुश्रुत ने क्या बोला? कोई इसका मल नहीं होता, क्योंकि स्वर्ण जैसा क्या होता है? स्वर्ण जैसा शुद्ध होता है। और सारंगधर ने एक उपधातु का कॉन्सेप्ट दिया है कि ओज जो है शुक्र का उपधातु है। ठीक, आगे चलें। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है और टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि ये हम लोग लेक्चर ऑलमोस्ट क्रिया शरीर को फिनिश कर रहे हैं धीरे धीरे, और जब फिनिश हो जाएगा तो इसके MCQ भी हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।